Chapter of English language fair play. This is an inspiring story by the प्रेमचंद. ये प्रेरणादायक कथा है जो प्रेमचंद ने लिखी है. अ फेमस हिंदी स्टोरी राइटर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी राइटर हैं. इन दिस स्टोरी, इस कथा में ही सेज, वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, बट वन मस्ट हैव द सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन कर्तव्य उससे कहीं ऊपर है, अबव द फ्रेंडशिप, एंड शुड डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है उसे समझना चाहिए. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जुम्मन शेख एंड द अगलू चौधरी वर द गुड फ्रेंड. जुम्मन शेख और अगलू चौधरी बहुत अच्छे मित्र हैं. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वी आइदर, उनकी जो दोस्ती है बहुत ही मजबूत है. दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फॉर द ब्लेज, दोनों ही अपने गांव से चले जाते हैं. द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन शेख की एक चाची थी, जहाँ हम इसको हिंदी में खाला कह सकते हैं. हु हैड सम प्रॉपर्टी, कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी. दिस सी ट्रांसफर टू हिम, उन्होंने उसकी तरफ उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब उसको दे दी थी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम, ये सोचकर कि वो उसके साथ रहेंगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर, और उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चला. देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी. जुम्मन एंड हिज फैमिली, जुम्मन और उसका परिवार वर ट्राइड ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स, अब जुम्मन और उसका परिवार पुराने रिश्तों से उब चुका था. जुम्मन बिकम एन इनडिफरेंट, अब जो जुम्मन था वो उदासीन हो चुका था. टू हर, उसकी तरफ. एंड हिज वाइफ हु ग्राउडेड इवन द लिटिल फूड, उसकी मतलब उससे ईर्ष्या करने लगी उसकी चाची से. एंड द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो फूड जो चाहती थी और उसको थोड़ा ही भोजन देती थी. सी सैलोड दीज इंसल्ट, वो उसकी बदतमीजी को सहन कर रही थी. विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक तो उसने सहन किया. बट द पेशेंस हैज़ अ लिमिट, लेकिन धीरज की एक सीमाएँ होती हैं. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, लेकिन एक दिन उसने जुम्मन से कह दिया, माई सन, मेरे पुत्र, इट वॉज नाउ ऑब्वियस, वास्तव में, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंसेस, मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो. आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, में अपना अलग से किचन बना लूँगी. माई वाइफ नोज बेस्ट, जुम्मन ने कहा, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है हाउ टू रन हाउस, घर कैसे चलता है, हमें धीरज रखना चाहिए. सेड जुम्मन सिमलेसली, शर्म से उसने ऐसा कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस बात से उसकी जो चाची थी बहुत गुस्सा हो गई. एंड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द ब्लेज पंचायत, उसकी चाची ने सोचा कि अब इस केस को ग्राम पंचायत में ले जाना चाहिए. फ्रॉम मैनी डेज, कुछ दिनों तक. द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू ब्लेजर्स, कुछ लोगों की तरफ देखा, कहा, एक्सप्लेन की अपने केस के बारे में. एंड सीकिंग देयर रिपोर्ट्स, और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट बताती रही. सम सिंपैथाइज हर हर, कुछ लोगों ने उसकी अपनी दया भी दिखाई. एंड अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंसे भी. एंड फ्यू अदर एडवाइज हर मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कुछ लोगों ने कहा कि उनसे सलाह कर लो और उनके साथ ही रहो. एट लास्ट सी केम टू अगलू चौधरी, अब अंत में वो अगलू चौधरी के पास आए. इन स्पोक टू हिम, और उससे कहा, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन, वो कहता है, यू नो चाची, तुम जानती हो जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. अगलू सेड, अगलू ने कहा, बट इट इज़ राइट, ले सत्य है, माई सन, टू कीप मम, अब वो कुछ नहीं बोले ऐसे ही. एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, क्यों कहा कि ये मामला थोड़ा गंभीर हो चुका है उसके मामले में, तो
पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। अब तुम एक काम करो, अब पंचायत में आना, वहीं कहना। सी सैड, उसने कहा। अगलू डिडंट रिप्लाई, लेकिन अगलू ने कुछ नहीं जवाब दिया। बट हर वर्क केप्ट रिंगिंग हिज ईयर, लेकिन उसके जो शब्द थे, उसके जो वर्ड्स थे, उसके कानों में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को तैयार की गई। अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड एंड सेड, जुम्मन वहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंचायत की जो आवाज़ होती है भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट हेड पंच, और मेरी चाची अब आप पंचायत के 5 लोगों को चुनिए। आई विल एबिड बाय द डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। पंच नो नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच किसी के दुश्मन या मित्र नहीं होते हैं। व्हाट यू से टू अगलू चौधरी, चाची कहती हैं अगलू चौधरी बारे में क्या सोचते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, अब ये बात कहती है। फाइन, ठीक है, रिप्लाई जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, अपने खुशी को छिपाते हुए। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसने कहा तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा भाग्य मेरे साथ है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, लेकिन अब अगलू कहता है कि जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती आप जानती हैं। सेड अगलू आई नो, मैं जानती हूँ। दैट रिप्लाई आंटी, आंटी ने कहा बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर द कंसिडरेशन फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती से ऊपर अपने कार्य को ज़्यादा अपनी आत्मा के हिसाब से दोस्ती के ऊपर से